नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। बाजार नियामक सेबी निवेशकों के लिए अक्सर जागरूकता कार्यक्रम चलाता रहता है ताकि वह शेयर बाजारों या म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय सावधान रहें और किसी प्रकार के भ्रम जाल में फंसकर अपनी धनराशि को ना गंवाएं। इसी कड़ी में सेबी की ओर से श्रीनगर में एक निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर के लोग वित्तीय मामलों में निर्णय लेते समय सावधानी बरतें और पैसे को दोगुना करने या छोटे निवेश पर बड़ा लाभ देने जैसे लुभावने वादों और ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचें। सेबी के एक अधिकारी ने प्रभा साक्षी से बातचीत करते हुए कहा कि निवेशकों और युवाओं को निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में शिक्षित किया गया ताकि वे शिकायतों को दर्ज करा सकें और समाधान हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि निवेशकों को कुछ वित्तीय उत्पादों के बारे में भी बताया गया जिनमें वे निवेश कर सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने वाले निवेशकों ने कहा कि कश्मीर में स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के संबंध में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस जागरूकता कार्यक्रम के जरिए हमें काफ़ी लाभ हुआ है। आइए देखते हैं पूरी बातचीत। मेरा नाम साकिब है और रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे लोग जो मतलब मिस सेलिंग वगैरह बाकी कुछ भी, तो बेसिकली यहाँ पे इनका वही मोटिव था कि उस चीज़ को ये टैकल कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से आजकल के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग, आपको पता है स्कैम्स वगैरह फ़ोन्स या ऑनलाइन वो सब चीज़ें भी होती रहती है, तो वो सब कुछ भी इन लोगों ने यहाँ पे बोला। जो कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ऐसे कोई आपका पैसा डबल करके नहीं देता या आपको कोई पैसा फ्री में नहीं देता है, तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म आता है, एक सिस्टमेटिक तरीका अपना पैसा ग्रो करने का या वैसा कुछ, तो वो सब कुछ यहाँ पे बोला गया, तो इट वाज वेरी गुड। सर, ये बेसिकली जो इन्वेंट हो रहा है इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए हो रहा है। जो स्टॉक मार्केट में फ़र्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिक्योर तरीके से करना चाहते हैं। जो लोगों के अंदर एक मन में एक डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, एक डर होता है, उस डर को कैसे रिलीज़ किया जाए, कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर मार्केट में लगाए, उसका बेसिकली ओनली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो उसके लिए हमारे पास लर्न स्पीकर्स आए हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनके लिए 2 आवर्स का एक सेशन रखा है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है अभी तक, और काफ़ी इन्वेस्टर्स एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। अनसर्टेनिटी और किसी तरह की कोई भी रूमर्स है उन्हीं को बताने के लिए कि उन रूमर्स और अनसर्टेनिटीज़ को बचने के लिए इसी तरह के हम प्रोग्राम करवाती है एक्सचेंज और सेबी। तो ये बेसिकली यही एजेंडा इस प्रोग्राम को करने का। इस तरह के प्रोग्राम हम सिर्फ श्रीनगर से अलावा पूरे भारत देश में कर रहे हैं, और आज 75 भारत का महोत्सव है, उस उपलक्ष्य में श्रीनगर के अंदर प्रोग्राम किया जा रहा है और भारत के अन्य देशों शहरों में भी ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। सेबी की तरफ से मैसेज रहेगा, आप इन्वेस्ट करें लेकिन उस इन्वेस्ट को सिक्योर तरीके से करें। आप उस कंपनी के बारे में जहां आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको पहले जांचें, अच्छे से उसकी पड़ताल करें, फिर मार्केट में इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने के बाद उसकी कंटिन्यू ट्रेसिंग करें कि मेरे पैसे को इन्वेस्ट होने के बाद उस पैसे से मुझे कोई लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और मेरे साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी या चीटिंग तो नहीं हो रही है। तो अगर इस तरह का कोई भी एक्ट होता है तो प्लीज़ आप उसको उठाएं, उस कंप्लेंट को रेस करें, और सेबी जो रेगुलेटर है हमारे पूरे, जैसे कि बैंक्स का आरबीआई है तो स्टॉक मार्केट का सेबी है, तो उसको अप्रोच करें, एक्सचेंजेस को अप्रोच करें, ताकि हम उस शिकायत को जल्दी से जल्दी उसका रेजोल्यूशन निकालें और एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कर सकें। सही इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप प्लीज़ उसको सेफली इन्वेस्ट करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें और उसको हेल्प मिल सके एज इन्वेस्टर्स को। ठीक है। मेरा नाम तफज़ल हुसैन है। मैं प्रीवियसली जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ मुंसलिक था, रिटायर हुआ हूँ एज एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कुछ साल पहले। ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में जो लोगों के पास सेविंग्स होती है, सेविंग्स पर वो कुछ चाहते हैं कि हमें उस पर मुनाफा मिले। बैंक एक ऑप्शन है, और ये जो शेयर मार्केट, जो कैपिटल मार्केट डेवलप हुआ है, कैपिटल मार्केट जो है आज ये आसमान को छू रहा है, क्योंकि जो
कंपनीज़ है, कंपनीज़ में एक भागदौड़ चल रही है, मेहनत के जज्बे को ऊपर रखते हैं और जो तरक्की के वो बुलंदियाँ छू रहे हैं आजकल। उससे क्या हुआ है कि पिछले 5-7 साल में इन्वेस्टमेंट, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इतने जुड़ गए हैं इसके साथ, और उस सिलसिले में इन्होंने जो आज ये पहला, मेरे ख्याल में पहला अवेयरनेस प्रोग्राम है जो इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज किया श्रीनगर में, ये एक सो टू से आई ओपनर प्रोग्राम है। इन्होंने इतनी मुफीद बातें की, डेप्थ्स में बातें की, किस तरह से आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से सेबी आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, किस तरह से भी जो कैपिटल मार्केट है उसको रेगुलेट और प्रमोट करता है। ये बहुत सी चीज़ें जो लोगों के जहनों में होते हैं, कुछ किस्म के ना एक रहता, एक जहन में एक तजब्जुब होता है कि मैं करूं, क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह करूं। उस किस्म की निटी ग्रिटी जो है, उस किस्म की जो एक बहुत ही मुफीद मालूमात है, वो आज इस प्रोग्राम में इन्होंने इस 3 घंटे के प्रोग्राम में हमारे सामने रखी। मेरे ख्याल में पर्टिकुलरली छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम था। मैं इन सबको जो ऑर्गेनाइजेशंस है, पर्टिकुलरली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा है CDSL, और जो भी मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशंस है हिंदुस्तान के ग्रोथ मार्केट को रहने, आई विल कॉल इट कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करने से जो हमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने पैसों को बढ़ाने का, उस पर अच्छी अर्निंग्स करने का। और हमारे इस मार्केट में, जैसे मैंने भी रिटायरमेंट के बाद पर्टिकुलरली इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मैंने देखा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। इसको समझने की ज़रूरत है। उस समझने की ज़रूरत को आज इन्होंने इस ग्रास रूट लेवल पर श्रीनगर में आके लोगों के सामने पेश किया, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने पेश किया, और बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम प्रोग्राम था। और मुझे भी, हालांकि मैं अब आई वुड से मैं उस मुकाम पर पहुंचा हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी 5, 7, 8 साल हो गए हैं, लगभग 8 साल से ज़्यादा हो गया है, और अभी भी लर्निंग प्रोसेस है। मैं अभी भी ये सीख रहा हूं और मुझे बहुत ही अच्छी मालूमात आज मिली। और मैं ये कहूँगा कि लोगों को कि जितना इनके पास इनकी वेबसाइट्स पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको स्टडी किया करें। जिस कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको पहले स्टडी करें, कोशिश करें अगर कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल सपोर्ट ले ले। आजकल बहुत से ज़रिए हैं मालूमात हासिल करने के, डेली बेसिस पर उथल पुथल रहती है कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पर। जैसे यूक्रेन का एपिसोड हुआ, या उससे पहले जैसे कोरोना 19 शुरू हुआ, ये जो पैंडेमिक शुरू हुआ, उस वक्त मार्केट क्रैश कर गया। मार्केट क्रैश का मतलब नहीं है कि मार्केट ख़त्म हो गया, मार्केट वापस आया। मार्केट उससे पहले की जो बुलंदियाँ थे उससे भी पार चला गया। सो एक डर की बात नहीं रखनी चाहिए, मगर सोच समझ, विजडम, मतलब स्टडी बहुत ज़रूरी होता है एक इन्वेस्टर के लिए। और ये को आज का जो प्रोग्राम है वो उस चीज़ को संजीदगी लाने के लिए भी ज़रूरी था। और जो मालूमात थे ग्रास रूट छोटे लेवल से ऊपरी लेवल तक जो मालूमात ज़रूरी थे, इम्पोर्टेंट मालूमात थे, वो उन्होंने लोगों के सामने पेश किए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।